आज हम न्यू टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट 2 का है। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, देन हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और कोवलेंट बॉन्ड में हम डिस्कस करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। देन हम मेटालिक बॉन्ड को पढ़ेंगे एंड आल्सो वैसे सिर्फ एक ही दफ़ा 2010 में क्वेश्चन आया था डेटिव बॉन्ड से रिलेटेड। वैसे तो हम इसको सिर्फ इसकी डेफिनेशन और थोड़ा बहुत इसका देख लेंगे, इन डेप्थ इसकी बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस आउटलाइन में भी गिवन नहीं है। एज़ पर जो IGCSE है और ओ लेवल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो हाईलाइट हुए हुए हैं रेड से, इन टॉपिक्स को आज स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड के फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। तो लेट्स से हमारे पास है अमोनियम कार्बोनेट। तो आपको पता होगा अमोनिया होता है NH4 पॉजिटिव और कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव 2 होता है। अब इन एक्चुअल हम क्या करते हैं, जो चार्जेस होते हैं उनके चार्जेस को हटा के जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 जो है कार्बोनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 2 है वो अमोनियम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3 बन जाएगा। हम इसको 2NH4CO3 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, NH4 के साथ भी CO3 के साथ भी, इसलिए ये इनकरेक्ट है। सिमिलरली हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम हमारे पास होता है Ca पॉजिटिव 2 और सल्फेट हमारे पास होता है SO4 नेगेटिव 2। तो यहाँ पर पॉजिटिव 2 टू 1 ज़र 2 टू 1 ज़र 2 दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए हम सिंपली लिख देंगे CaSO4। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपलेस्ट रेशियो को करेंगे। यहाँ पर चूँकि सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है तो सिंपल आ गया, हमारे पास CaSO4 आ गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप 1 मेटल आयंस होंगे तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल Li पॉजिटिव है, लिथियम आयन है, हमारे पास सोडियम आयन है Na पॉजिटिव है, पोटेशियम आयन K पॉजिटिव एंड सो ऑन। ग्रुप 2 मेटल आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उनके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव 2 होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 है, इसी तरह हमारे पास कैल्शियम पॉजिटिव 2 है, एटसेट्रा। इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप 3 मेटल आयंस हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल Al पॉजिटिव 3। अच्छा याद रखिएगा जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स से क्या मुराद है, उससे ये मुराद है कि दे हैव मोर देन 1 चार्जेस। फॉर एग्जांपल Fe पॉजिटिव 2 भी होता है हमारे पास, इसी तरह Fe पॉजिटिव 3 भी होता है। इसको वर्डिंग में हम लिखते हैं Fe पॉजिटिव 2 को आयरन, रोमन में हम इन ब्रैकेट 2 लिखेंगे, आयन लिख देंगे। Fe पॉजिटिव 3 को लिखेंगे आयरन, रोमन में 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, आगे आयन लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर जो रोमन में 2 और 3 है ये चार्जेस को शो कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए आयरन 3 क्लोराइड है। आयरन 3 का मतलब हमारे पास पॉजिटिव 3 चार्ज होगा तो Fe पॉजिटिव 3 आ जाएगा। क्लोराइड हमारे पास होता है Cl नेगेटिव। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो Cl3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और Fe1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा FeCl3 बन जाएगा इसका फार्मूला। आगे हम चलते हैं। याद रखिएगा जो हमारे पास एंड होते हैं नेम IDE से, ATE से या ITE से, ये एनाइन के लिए यूज़ होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो ATE है या ITE है ये उन एनाइन के लिए यूज़ होगा जिसमें ऑक्सीजन होता है। लेट्स से हमारे पास क्लोराइड है तो ये Cl नेगेटिव को हम क्या कहेंगे, क्लोराइड, IDE है। इसी तरह हमारे पास फास्फेट है, इसमें ATE है। ATE है, देखें इसके एनाइन में ऑक्सीजन है जैसा कि हमने कहा था। इसी तरह हमारे पास है नाइट्राइट, इसमें ITE है तो देखें इस एनाइन में भी हमारे पास ऑक्सीजन है। याद रखिएगा ग्रुप
नॉर्मली हम बात करते हैं, जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्राइड आ जाएगा। और नॉर्मली ग्रुप 6 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। एग्जांपल ऑक्साइड आयन है हमारे पास, सिमिलरली सल्फाइड आयन है। नॉर्मली हमारे पास जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोराइड आयन है, आईडी है। इसी तरह हमारे पास ब्रोमाइड आयन है। आगे हम चलते हैं, याद रखिएगा जो ATE है, ATE यूज़ होता है ऑक्सी एनाइन, यानी वो एनाइन जिनमें ऑक्सीजन होता है। जैसा कि हमारे पास ये है फॉस्फेट, इसमें क्या है, ATE है और एनाइन में ऑक्सीजन है। इसी तरह सल्फेट है, ATE है तो एनाइन में ऑक्सीजन है। इसी तरह हमारे पास है नाइट्रेट, ATE है तो हमारे पास ऑक्सीजन है। इसी तरह हमारे पास है कार्बोनेट, ATE है तो इसके एनाइन में ऑक्सीजन है। याद रखिएगा, ये जब ATE से हम एक ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है ITE बन जाता है इसके नेम में, और चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज वही रहेगा। जैसे देखें, फॉस्फेट में हमारे पास क्या है, -3 चार्ज है। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो PO3 -3 बन जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फास्फाइट। इसका नेम क्या होगा, फास्फाइट, ITE। देखिए सिर्फ ऑक्सीजन कम हुआ है, चार्ज -3 ही रहा है। इसी तरह सल्फेट से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सल्फाइट। नाइट्रेट से एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा नाइट्राइट। कार्बोनेट से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो कार्बोनाइट बनेगा, लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं कंपाउंड की, या नेम से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, ये हमारे पास जो है कॉमन कैटाइन है, इनको रीड कीजिएगा, इनको मेमोराइज कर सकें दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन इनसे फेमिलराइज आपको होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जाए, अगर फार्मूला नहीं गिवन तो आप किसी भी क्वेश्चन में इजीली फार्मूले को डिड्यूस कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक बात जो नोट करने की है इन कैटाइन में, देखें जो पॉजिटिव है इसमें IUM आ रहा है, मोस्टली क्या आ रहा है, देखें लिथियम IUM, सोडियम आयन IUM है, पोटाशियम IUM है। मोस्टली हमारे पास कैटाइन में क्या आ रहा है, IUM आ रहा है, नॉट ऑलवेज, याद रखिएगा। इसी तरह ये हमारे पास कुछ क्या है, एनाइंस हैं। इसमें देखें क्या आ रहा है, ID, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ये देखिए हमारे पास है फास्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, या बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, या बाइसल्फेट, इसमें ATE आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक एनाइन है। इसी तरह हमारे पास कुछ एनाइन ये हैं जैसे कि सल्फाइट, नाइट्राइट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास अमोनियम आ रहा है। देखें इसमें IUM आ रहा है तो इसमें पॉजिटिव है, ये कैटाइन है। तो ये हमारे पास कुछ सिंपली आइंस थे जिनसे आपको फेमिलराइज होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% यही जो होते हैं आपसे पूछे जा रहे होते हैं एग्ज़ाम में नेम। तो सबसे पहले आप ये जो नीचे गिवन हैं कंपाउंड्स, इनके फार्मूला को लिखें, वीडियो को पॉज करें और इनके फार्मूला को लिखने की कोशिश करें। होप सो आपने ये सॉल्व कर लिए होंगे, बड़ा इजी है। मेथड में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम आयन के सिंबल लिखते हैं। आयन के सिंबल लिखने के बाद हम जो उसके चार्जेस हैं उसको सिंपल रेशियो करते हैं। सिंपल रेशियो करने के बाद हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये आंसर आएगा। इन सब का आंसर को मैच कर लीजिएगा और होप सो आपके सारे आंसर करेक्ट होंगे। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 8 है, पेपर 22 है, मार्च 2022 IGCSE का है। वो कह रहा है सोडियम नाइट्राइड contain नाइट्राइड आयन N-3. Sodium nitrite is unstable and decompose into its element. What is the equation for the decomposition of sodium nitrite?
आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए वो हमारे पास कह रहा है सोडियम नाइट्राइड है, राइट। तो Na पॉजिटिव आ जाएगा, नाइट्राइड का उसने ऑलरेडी दिया हुआ है N-3 आ गया। ऑलरेडी चार्जेस सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम सिंपली चार्जेस के नंबर को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 3 जो है Na के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है हमारे पास N के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा Na3N बन जाएगा। तो हमारे पास Na3N हमारे पास है B का और D का, तो इसका मतलब A और C रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम फोकस करेंगे B और D पे। हमें पता है, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, आपको बताया था हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और ग्रुप 7 के एलिमेंट जिन्हें हैलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। तो हमारे पास N2 होना चाहिए, N नहीं होना चाहिए, वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो B विल बी अवर करेक्ट आंसर एंड D विल नॉट बी अवर करेक्ट आंसर। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पेपर 2-1 अक्टूबर नवंबर 2021 IGCSE का है। क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ एन अमोनियम आयन इज Al+3। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्यूमिनियम सल्फेट। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। हमें पता है एल्यूमिनियम पे क्या होता है, Al+3। सल्फेट का भी हमें पता है SO4-2। चार्जेस ऑलरेडी सिंप्लीफाइड रेशियो में है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास 2 है वो Al के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो 3 है वो सल्फेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस। तो हमारे पास ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अब मेन टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं। हमारे पास है व्हाट इज बॉन्ड एक्चुअली। बॉन्ड हम किसे कहते हैं, सिंपली जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स से क्या मुराद है, पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी इंक्लूड हैं, आयंस भी इंक्लूड हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्लूड हैं। यानी एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है पार्टिकल, उसके अंदर ये सारी टर्म्स आती हैं। नाउ व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की 2 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन पे हम गौर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल। डेफिनेशन में आयनिक बॉन्ड में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ लिखना ज़रूरी है। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन लिखना इसलिए ज़रूरी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होती है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। बिटवीन हमारे पास आयन और इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, जैसे हमारे पास मेटल आयन है और इलेक्ट्रॉन है तो मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा वहाँ पर। तो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन लिखना मस्ट है, ताकि कैटाइन और एनाइन के दरमियान ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मुराद हो। यहाँ पर डेफिनेशन 2 है हमारे पास, हम कह सकते हैं बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होगा तो कैटाइन और एनाइन बनेगी, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, बॉन्ड एक्चुअल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम है। सोडियम का ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन का ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है सोडियम, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और 8 इलेक्ट्रॉन बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और स्टेबल हो जाए, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। सोडियम के लिए फिजिबल यही है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। अब चूंकि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और नीचे वाला शेल का इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो मोस्ट फिजिबल ऑप्शन इसके लिए यही है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ये सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा।
तो ये हमारे पास एक गेन किया तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी तो ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड NaCl बन जाएगा। अब ये देखें, इसमें हमने क्या यूज़ किया है, डॉट्स यूज़ किए हैं और क्रॉस यूज़ किए हैं। इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ऐसे स्ट्रक्चर को। और ये एग्ज़ाम में हमारे पास 3 स्कोर्स का आता है। स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई होती है, सबसे पहला स्कोर होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करें। इलेक्ट्रॉन्स वो या तो वैलेंस भी पूछ सकता है और कभी कभार वो टोटल भी पूछता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक स्कोर इसका होता है। दूसरा स्कोर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा के चार्जेस को शो करने का होता है। और जो हमारे पास लास्ट स्कोर होता है वो 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनाइन में शो करने का। कौन कौन से होंगे, पहला मेटल का यानी कैटाइन का होगा, जैसे कि सोडियम का हो गया। और दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दूसरी टाइप किसकी होगी, नॉन मेटल, जैसे कि क्लोरीन है, एनाइन के होंगे। तो इस तरह आप 3 मार्क्स टोटल गेन कर सकते हैं अगर आपने ये तीनों चीज़ें मेंशन की होंगी। हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ लिथियम ऑक्साइड। ओके, वीडियो को पॉज करें और लिथियम ऑक्साइड की डायग्राम बनाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला डिड्यूस कर लेंगे। हमारे पास लिथियम आयन होगा, Li पॉजिटिव होगा, और ऑक्साइड हमारे पास होता है O नेगेटिव 2। ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चार्जेस, सिंपल रेशियो में चार्जेस हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 जो है Li के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे पास बना देगा Li2O बना देगा। यानी लिथियम के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा लिथियम ऑक्साइड में। लिथियम को हम शो कर रहे हैं डॉट से और ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे क्रॉस से। लिथियम जो है इसका प्रोटॉन नंबर 3 है तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमारे पास सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन आप इजीली डिड्यूस कर सकते हैं। तो हम देखें फिजिबिलिटी क्या है, या तो लिथियम 7 गेन करे या 1 लूज करे। तो लिथियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो सिंपली क्या होगा, लिथियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसने 1 अपना लूज कर दिया, तो ये इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, लिथियम के 2 एटम्स को शो करना है, तो हम सिंपली सबस्क्रिप्ट में क्या कर देंगे, 2 मार्क कर देंगे। तो इससे मुराद होगी हमारे पास कि 2 हमारे पास आयन है। अब ऑक्साइड का देखें, ऑक्साइड ने क्या करना है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लिथियम ने लूज किए हैं उनको गेन करेगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने यूं पूरे कर लेगा। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्या इसके भी सबस्क्रिप्ट में 2 हम लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड ही 1 था। तो इस तरह देखिए आपके फुल मार्क्स 3 बन जाएंगे। ये हमारे पास करेक्ट है, लेकिन ये जो सबस्क्रिप्ट में येलो मार्क हुआ है इसको आप यूं सामने नहीं लिख सकते। उसकी क्या रीज़न है, क्यों, अगर आप सामने यूं लिख देंगे तो इससे मुराद ये होगी कि ये 2 लिथियम के भी हैं और 2 हमारे पास ऑक्साइड के भी हैं, जबकि ये क्या होगा, इनकरेक्ट। ऑक्साइड हमारे पास 1 चाहिए आयन, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। अलबत्ता आप लिथियम के 2 आयन को यूं भी शो कर सकते हैं, मिडल में ऑक्साइड आयन है, साइडों पे लिथियम आयन है, ये भी करेक्ट होगा इक्वली। या आप क्या कर सकते हैं, एक साइड पे दोनों लिथियम आयन आप शो कर लें और एक तरफ ऑक्साइड कर लें, तो ये भी परफेक्टली फाइन है। जैसे मर्जी आप करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 ही लिथियम के होने चाहिए और 1 ही ऑक्साइड का होना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 2B, पेपर 4-2 है, मार्च 2022 का है, IGCSE का है। क्वेश्चन है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, इनर शेल हैव बीन ड्रॉन, ओके, इनर शेल ड्रॉन हो गए। गिव द चार्जेस ऑन आयन, हमने चार्जेस आयन के देने हैं। ओके, हमने चार्जेस देने और हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को कंप्लीट करना है। इनर दिए गए हैं, आउटर हमें नहीं दिए गए। अच्छा, अब देखिए मैग्नीशियम किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 7 से। हमें पता है कि ग्रुप नंबर इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसने क्या कर दिए होंगे, लूज कर दिए होंगे, क्योंकि 6 गेन करना इसके लिए इनएफिशिएंट है।
2 लूज़ करना इसके लिए क्या है एफिशिएंट है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जब उसने 2 लूज़ किए होंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा +2। अब क्लोरीन देखें, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है इसके लिए क्या है एफिशिएंट है, जबकि 7 को लूज़ करना इनएफिशिएंट है इसके लिए। तो ये 1 को क्या करेगा क्लोरीन गेन करेगा, तो -1 आ जाएगा क्लोरीन में, दोनों में -1। सो चार्जेस कंप्लीट हैं। अब हम डायग्राम को देखते हैं। मैग्नीशियम ने 2 लूज़ किए तो 12 - 2 आ जाएगा हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। 2 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हम रिमेनिंग 8 ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह क्लोरीन ने क्या किया है 1 गेन किया है, तो हमारे पास क्या है 17 1 18 हो जाएगा। हमारे पास 2 शो हैं, देन 8 गिवन है, तो 10 हो गया, हम रिमेनिंग 8 बना लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर चूंकि क्लोरीन ने एक मैग्नीशियम का लिया इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज़ किया है, तो यहाँ पर क्रॉस होगा एक। इसी तरह नीचे वाले भी क्लोरीन में एक क्रॉस होगा, बाकी जो होंगे इलेक्ट्रॉन डॉट से शो करेंगे। तो इस तरह आपके 3 मार्क्स जो हैं वो गेन हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 2C पेपर 22 अक्टूबर नवंबर 2019 का है, GCE का है। क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ magnesium bromide is formed by the reaction of magnesium with bromine। ओके, हमने एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसे बना होगा। ओके, हमें पता है मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसी तरह ब्रोमाइड ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, और हमें यह भी पता है कि ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपली ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा लूज कर देगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ब्रोमीन बिलोंग करता है ग्रुप 7 से, तो इसके वैलेंस शेल में क्या होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपली ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा ताकि इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो हम सिंपली यही लिखेंगे कि मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ईच ब्रोमीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, there is transfer of 2 electrons from magnesium atoms to 2 bromine atom. Each bromine atom gains 1 electron and form magnesium bromide। तो लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आगे हम आयनिक बॉन्ड के थोड़े और चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह, एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस भी, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.